साथियों नमस्कार। कैटेल के व्यक्तित्व संबंधी विचार और कैटेल के द्वारा बताए हुए 12 मुख्य विलक्षणताओं की सूची पर आज बात करेंगे, जिसमें हमने 4 बातें लिखी हुई हैं। इन 4 विषयों पर विस्तार से बात करेंगे और सबसे पहले ये जानेंगे कि कैटेल ने व्यक्तित्व संबंधी विचार को बताने में किन किन विषयों में आपने प्रयोग किया और व्यक्तित्व के जो सील गुण होते हैं, ट्रेट्स ऑफ पर्सनालिटी, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा की हुई है। तो शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ में व्यक्ति के शरीर एवं मानसिक स्वास्थ्य का उसके व्यक्तित्व पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। और शारीरिक स्वास्थ्य के अंतर्गत शरीर गठन, लंबाई, भार, चेहरे की अभिव्यक्ति, आवाज़, वेशभूषा आदि सम्मिलित होते हैं। और मानसिक स्वास्थ्य के अंतर्गत बुद्धि, कल्पना, ध्यान, निर्णय, तर्क शक्ति आदि आते हैं। तो उक्त सभी शारीरिक एवं मानसिक गुणों की सुव्यवस्था संगठित व्यक्ति का आवश्यक गुण है। आलपोर्ट ने व्यक्तित्व के सील गुणों की संख्या लगभग 17,953 बताई है, परंतु कैटेल महोदय ने कारक विश्लेषण के आधार पर वास्तविक सील गुणों की संख्या 171 बताई है। कैटेल के अनुसार व्यक्ति में जिन गुणों का प्रभुत्व होता है तथा जिनमें अपेक्षाकृत अधिक अस्थायित्व पाया जाता है, उन्हें ही व्यक्तित्व का सील गुण माना जाना चाहिए। कैटेल आगे कहते हैं, और कैटेल द्वारा कारक विश्लेषण की उच्च तकनीक का उपयोग 12 मूल सील गुणों को निश्चित किया गया है। इनमें से प्रत्येक सील गुण का मापन 2 ध्रुवीय पैमाने पर किया जाता है। और कैटेल ने व्यक्तित्व के अनेक लक्षणों के 12 मुख्य विलक्षणताओं की सूची बनाई हुई है, जिनमें से हमने 4 बातें लिखी हुई है। क्या है वो 4 बातें? तो पहला है विश्वास, फेथ। विश्वास को हम बहिर्मुखता भी कहते हैं, बहिर्मुखता, और इसकी इंग्लिश है साइक्लोथाइम। तो विश्वास व्यक्ति के व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। और इसका विपरीत अविश्वास अर्थात अंतर्मुखता, अंतर्मुखता, इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? सीजोथाइम, सीजोथाइम। हो सकता है इसकी प्रोनाउंसिएशन और बेहतर ढंग से किया जा सकते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में इसका जो है उच्चारण आप इंग्लिश में जरूर लिखेंगे। दूसरा है सामान्य बुद्धि, जनरल इंटेलिजेंस। यह व्यक्ति के व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अकबर और बीरबल की कहानी हम सभी ने सुनी है। तो बीरबल का जो जनरल इंटेलिजेंस है, आईक्यू लेवल उनका काफ़ी हाई था और वो तर्क संगत बातों को बनाने में माहिर थे। तो उनकी कहानी से हम सभी परिचित हैं। तो सामान्य बुद्धि भी व्यक्तित्व का हिस्सा होती है। इसके विपरीत मानसिक दुर्बलता, मेंटल डिफेक्ट, यह भी इसके विपरीत है। और मानसिक दुर्बलता भी व्यक्ति के व्यक्तित्व में बहुत सारी बाधाएं पैदा करती है। तीसरी चीज है संवेगात्मक प्रौढ़ता। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे इमोशनली स्टेबल टेम्परामेंट। तो ये जो संवेगात्मक प्रौढ़ता है, संवेग, मन का संवेग, हम सभी जानते हैं कि मन की गति को कोई पकड़ नहीं सकता। अभी यहाँ है, फिर वाशिंगटन डीसी में चला जाएगा, अगली बार यूके चला जाएगा, अगली बार कहीं और चला जाएगा। तो ये जो संवेगात्मक प्रौढ़ता है, इमोशनली स्टेबल टेम्परामेंट है, यह भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का हिस्सा होता है। और इन संवेगों पर जो व्यक्ति नियंत्रण स्थापित करता है, उसमें प्रौढ़ता आती है, वो उसके व्यक्तित्व को काफ़ी प्रभावित करती है। इसके विपरीत संवेगात्मक दुर्बलताएं, तो संवेगात्मक दुर्बलताएं इसको इंग्लिश में कहेंगे
डीमोरलाइज्ड, जनरल, इमोशनलिटी। डीमोरलाइज्ड, जनरल, इमोशनलिटी। तो ये जो संवेगात्मक दुर्बलताएं हैं यह भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करती हैं। कि किसी एक संवेग को लेकर बह जाना, जैसे पेपर में एग्जाम देने गए आप, कोई प्रश्न आपको ज़्यादा आ रहा है और वो सिर्फ 50 शब्द में ही पूछा गया है, लेकिन आप अपने संवेग में बह गए हैं और लिखते चले जा रहे हैं और 100 से ज़्यादा शब्द लिख गए हैं। तो लेकिन उन शब्दों के मायने आपको जो है उसमें उतने ही अंक जितने निर्धारित किए गए हैं उतने ही मिलेंगे। तो संवेग में बह जाना ये संवेगात्मक दुर्बलताएं हैं और यह भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को बहुत प्रभावित करती है। आगे है चौथा विलक्षणता, बाल स्वभाव, अति भावुकता। बाल स्वभाव, बच्चे का स्वभाव, और अति भावुकता, इसको इंग्लिश में कहेंगे हाइपर सेंसिटिव इन्फेंटाइल। तो बाल स्वभाव, अति भावुकता भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का हिस्सा होता है और इसके विपरीत भगनाशा और उत्साहहीनता, इसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, टॉलरेंट टेम्परामेंट। तो एक व्यक्ति होता है अति भावुक हो जाता है, अत्यधिक भावना में कार्य करता है, और एक व्यक्ति होता है वो उत्साहहीन हो जाता है और टॉलरेंट टेम्परामेंट उसका होता है। तो यह भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का हिस्सा है। हमने 4 व्यक्तित्व संबंधी विलक्षणताओं पर बात की है। आगे 4-8 और 4-12 2 वीडियो आगे आएंगे। आज इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।